नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है आज की क्लास में शुरू करेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री को, जिससे आपके पेपर में सबसे अधिक नंबर के सवाल पूछा जाता है। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं त्रिकोणमिति क्या है। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग त्रिकोणमिति की शुरुआत करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में बेसिकली हम लोग जो है सो एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। पूरी त्रिकोणमिति, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज एक वैसे त्रिभुज को कहा जाता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसे त्रिभुज को, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं या समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिकोणमिति में, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी हम लोग एक समकोण त्रिभुज पर ही अध्ययन करते हैं। इसके कोण और भुजाओं के बीच में रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, जिन संबंधों को हम लोग जो है सो इस पूरे पाठ्यक्रम में जो है सो समझने का काम करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको मोटे तौर पर बताया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात एक वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे ट्रायंगल को, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर यह राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण की जो सामने वाली भुजा होती है, इस समकोण की सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं या फिर से जो है सो हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बेसिकली एच से डिनोट करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली भुजा जो होती है, उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण या हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। अगर इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे दो न्यून कोण बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर न्यून कोण थीटा बन रहा है और यहाँ पे न्यून कोण अल्फा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला जो कोण कहलाता है, जिस भी न्यून कोण की बात किया जाए तो उस न्यून कोण का सामने वाला भुजा जो है सो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, या अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो साइड बच जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं या फिर से जो है सो बेस बोला जाता है। अगर इस अल्फा न्यून कोण की बात करें तो इस अल्फा के सामने वाला जो है इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह जो है सो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये मोटे तौर पर हमने आपको समझाया क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने वाली जो भुजा होती है वह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अब लंब, और रही बात लंब और आधार का, तो लंब और आधार का निर्धारण हम न्यून कोण के आधार पर करते हैं कि किस न्यून कोण के बेसिस पर हम लोग को करना है। अगर हम इस सी न्यून कोण पर आधार पर करेंगे तो जिस भी न्यून कोण के लिए हमको लंब तैयार करना होगा, तो उस न्यून कोण की सामने वाली जो भुजा होती है वह उसका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और बाकी जो भुजा बच जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आधार कहते हैं या फिर से जो सो बेस कहते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में इन्हीं तीनों भुजाओं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा एक रिलेशन होता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। जिस थ्योरम्स को आगे के जब हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। त्रिभुज चैप्टर में, ट्रायंगल्स चैप्टर में आपको 5 नंबर में सवाल प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है पाइथागोरस प्रमेय को, वहां पर हम आएंगे। लेकिन अभी आपको मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखने सीधे कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वह लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो है सो क्या होता है, बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के जो है सो क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको जाननी है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या कि इस समकोण त्रिभुज में हमको आशा है कि आप इतनी बातों को जो है सो समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि यह कोई हमारा एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। एबीसी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है और कोण बी समकोण है, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि कोण बी 90 डिग्री है तो यहाँ पे हाइपोटेनियस एसी हो जाएगा और थीटा के लिए ए बी परपेंडिकुलर होगा और बीसी जो है सो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब हमको एक बात जानना है कि किसी त्रिकोणमिति में, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज के कोण और इनके भुजाओं के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, इनके कुछ संबंध होते हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ निष्पत्तियों के बारे में जानेंगे, जिसको आपको जानना जरूरी होता है। जैसे किसी समकोण त्रिभुज में अगर हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का जब रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, तो एक निष्पत्तियां प्रदान करता है, निष्पत्तियां प्रोड्यूस करता है। और तो एक समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो
रेशियो होता है, अनुपात होता है, उस अनुपात को बेसिकली हम लोग किस नाम से जानते हैं? साइन निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं, या उसको जो है सो हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो बेसिकली साइन निष्पत्तियां के जो सो क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में बेस और हाइपोटेनियस का जब रेशियो निकालते हैं तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो निकलता है वह बेसिकली बराबर होता है कॉस निष्पत्तियां के बराबर होता है। उसी तरीके से किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और बेस का जब रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं tan निष्पत्तियां के नाम से जानते हैं, या tan थीटा के नाम से जानते हैं। देखिए आपके पेपर में, आपके एग्जाम में अनुपात पर आधारित प्रश्न आपको जरूर ऑब्जेक्टिव, आप जो है इस अनुपात को 100% जो है आप याद करके चलेंगे। क्या कि किसी समकोण त्रिभुज में P और H का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइन निष्पत्तियां बोलते हैं। अगर B और H का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस निष्पत्तियां बोलते हैं। P और B का जो रेशियो देते हैं उसको कौन सी निष्पत्तियां बोलते हैं? tan निष्पत्तियां बोलते हैं। इससे आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल देखने को मिलेगा, 2 नंबर में भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। और इस कंसेप्ट का, इस थ्योरी के यूज हम लोग आगे करेंगे, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है, एकदम 100% आपको याद रख लेना है। क्या किसी समकोण त्रिभुज में P और H का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। B और H का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं। और P और B का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोला जाता है? tan थीटा बोला जाता है। इसी का उल्टा अगर हम कर दें, H अपन P का जब रेशियो निकालते हैं तो H अपन P का जो रेशियो देता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। H अपन P का जो रेशियो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा बोलते हैं। उसी तरीके से B अपन H का जो रेशियो देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। B अपन H का जो रेशियो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉसेक थीटा बोलते हैं। उसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, B अपन P का जो रेशियो निकालते हैं उसको हम लोग बोला जाता है कॉट थीटा। तो ये इस तरीके के हमको 6 निष्पत्तियों का अनुपात पढ़ना है, साइन, कॉस, टैन, और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा बेसिकली क्या हो जाता है? कॉट हो जाता है। ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। बेसिकली हमको निष्पत्तियां कितनी पढ़नी है? 6 पढ़नी है। 3 पढ़ना है, साइन, कॉस, टैन, और साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, और टैन का उल्टा बेसिकली क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या किसी समकोण त्रिभुज में P और H का जो रेशियो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा बोलते हैं। B और H का जो रेशियो देते हैं उसको कॉस थीटा बोलते हैं। P और B का जो रेशियो देते हैं उसको tan थीटा बोलते हैं। अब इसका उल्टा करके देखो, अगर H अपन P का रेशियो पूछेंगे तो उसको कॉसेक थीटा बोलेंगे, अगर H अपन B का रेशियो पूछेंगे तो उसको सेक थीटा बोलेंगे, अगर B अपन P का रेशियो बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी। इतनी बात हमको आशा है कि आप समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप 1-2 सवाल करवाएंगे, आपको जरूर समझ बताया कि किसी समकोण त्रिभुज में उनके तीनों भुजाओं के बीच में और न्यून कोण में क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कि कोई समकोण त्रिभुज में थीटा न्यून कोण है तो साइन थीटा का रेशियो कौन कौन साइन देता है? तो साइन थीटा का रेशियो जो है सो P अपन H देता है। अगर साइन थीटा का रेशियो P अपन H देता है तो मैं आपसे उल्टा पूछ लूं कि भैया ये बताइए कि H बटे P का रेशियो कौन देगा? तो H बटे P का जो रेशियो देगा वह देता है कॉसेक थीटा। उसी तरीके से मैं कह दूं कि बताइए कॉस थीटा का रेशियो कौन देता है? तो आप कहेंगे कि कॉस थीटा का रेशियो देता है बेस अपन हाइपोटेनियस देता है, B अपन H देता है। उसी तरीके से मैं कहता हूं कि H अपन B का रेशियो कौन देता है? तो H अपन B का रेशियो देता है सेक थीटा। अगर मैं कहता हूं कि बताइए tan निष्पत्तियां कौन कौन रेशियो निकालते देता है? तो P अपन B देता है। उसी तरीके से मैं पूछूं B अपन P का रेशियो कौन देता है? तो कॉट थीटा देता है। इतनी बात जो है सो आपको, हमको आशा है कि अगर आपको याद है तो आप त्रिकोणमिति के 7 से 8 नंबर के सवाल जो है सो कर ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपसे भरपूर पूरा भर के सवाल पूछा जाता है। 2 नंबर में भी आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात के यूज करके सवाल 100% पूछा जाएगा। ये बातें आपको क्लियर रखनी है। क्या अब हमको आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब आपके सामने हम कुछ सवाल है, यह आपके पेपर में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। सवाल कहता है कि समकोण त्रिभुज, यदि कोई समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, और AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि tan C और tan A का जो है सो मान कितना होगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें AB जो है सो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सवाल में कहता है कि AB 3 सेंटीमीटर है, तो AB मैं लिख देता हूं 3 सेंटीमीटर है, और BC जो है सो कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। तो हमको बताना है कि भैया आप ये बताइए कि tan C का मान कितना होगा और जो है सो tan A का जो है सो मान कितना होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात बताइए कि किसी समकोण त्रिभुज में, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि tan C का जो रेशियो देता है वह देता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan का रेशियो मैंने आपको बताया कि tan का जो रेशियो देता है कौन कौन देता है? परपेंडिकुलर और बेस देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं
कि हमको यहाँ पे tan का निकालना है, तो हमको बेसिकली जो है h निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम h निकालने की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमको कौन कौन सा रिलेशन चाहिए। सिर्फ tan पूछा है, तो tan अगर हमसे पूछा है तो p और b दिया हुआ है, तो हमको h निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं वो आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे पूछा है कि tan c का मान बताइए, यहाँ पे पूछा है tan a का मान बताइए। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार का जो निर्धारण होता है वह न्यून कोण पर निर्धारण होता है। तो जैसे आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने अगर कहा कि कोण B है, समकोण है, तो कोण A भी न्यून कोण होगा और कोण C भी न्यून कोण होगा। अगर मैं कहता हूं कि कोण C के लिए मैं लिखता हूं कोण C के लिए, ऐसे लिखता हूं एंगल C के लिए, अगर मैं कहता हूं एंगल C के लिए परपेंडिकुलर बताइए, लंब बताइए, तो जिस भी न्यून कोण के बारे में पूछा जाए, तो जिस न्यून कोण के बारे में पूछा जाता है उसका सामने वाला भुजा जो है सो क्या कहलाता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का उसका लंब कहलाता है। तो कोण C का लंब जो है सो कितना होगा, AB होगा। तो यानी कि कोण C के लिए लंब जो है सो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आधार जो है सो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं कहता हूं कोण A के लिए, किसके लिए, कोण A के लिए। A को सवाल को आप आसानी से समझ लीजिए, आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझो। कोण A के लिए, कोण A के लिए लंब कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और आधार जो है सो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा जाए tan C, तो tan C जो है सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए मान निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4 होगा, और इसके लिए भी मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है सो tan C का भी रेशियो निकाल सकते हैं 3/4, और tan A का भी रेशियो निकाल सकते हैं 4/3 आसानी से। क्या यह सवाल आपके एनसीईआरटी में पूछा गया सवाल है। सवाल कहता है कि बताइए कि यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, यदि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो इन सभी कोणों का जो है क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मेरे भाई आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मैंने कहा कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किसी राइट एंगल ट्रायंगल में A, B और C, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने कहा कि A जो है सो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब बात बताइए कि 90 डिग्री की सामने वाला भुजा जो है सो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, और इस 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा BC है यह 13 सेंटीमीटर है, और AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB की जगह पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, और AC बराबर हमको 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि साइन B और साइन C का जो है सो क्या करनी है, मान ज्ञात करनी है। तो जब भी मैं आपको बताया कि यहाँ पे हमको PBH तीनों दिया हुआ है, मैं आपसे पूछता हूँ कि समकोण त्रिभुज के लिए हाइपोटेनियस कितना होगा, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस जो होता है उस समकोण की सामने वाली भुजा होती है। तो इस समकोण त्रिभुज में कोण A की सामने वाली भुजा कौन सी होगी, BC होगी, जो कि कितना सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। एक बात बताइए, A के सामने वाली भुजा BC 13 सेंटीमीटर समकोण होगा, तो H का तो मान पता चल गया 13 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर और लंब हमको पता करना है, तो परपेंडिकुलर और आधार उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण पर आधारित होता है। न्यून कोण तय करता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कौन सा आधार होगा और कौन सा जो है सो लंब होगा। तो अगर हम बात करते हैं कोण B के लिए, तो कोण B भी न्यून कोण है और कोण C भी न्यून कोण है। तो इस B के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, 12 सेंटीमीटर होगा, और आधार 5 सेंटीमीटर होगा। कोण C के लिए परपेंडिकुलर 5 होगा और आधार 12 होगा। तो इस तरीके से मैं लिखता हूं, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, ऐसे लिखते हैं BAC में कोण C के लिए, कोण B के लिए लिखते हैं न्यून कोण, यहां से लिखते हैं न्यून कोण B के लिए, न्यून कोण B के लिए लंब कितना होगा, लंब अर्थात कि परपेंडिकुलर कितना होगा, तो कोण B के लिए लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और आधार जो होगा अर्थात बेस जो होगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह न्यून कोण C के लिए, न्यून कोण C के लिए जो होगा, न्यून कोण C के लिए जो हमारा लंब होगा, परपेंडिकुलर जो होगा, वह जो है सो कितना हो जाएगा, लंब बेसिकली हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और आधार जो होगा वह बेसिकली कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से आपको पहले यह चुनाव कर लेना है कि लंब कितना होगा और आधार कितना होगा। अब जिसका जो मान पूछा है उसके हिसाब से निकालेंगे। साइन B का मान पूछा है, तो साइन का रेशियो देता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि B का पूछा है कि C का पूछा है, तो कोण B के लिए पूछा है। अच्छा, हाइपोटेनियस सबके लिए सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस समकोण त्रिभुज में फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता है मेरे भाई। तो साइन B में
क्या रेशियो देता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान 12 है, हाइपोटेनियस का मान 13 है, तो 12/13 हो जाएगा। कॉस बी का मान पूछेगा तो कॉस बी का रेशियो देता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मान है 5 और हाइपोटेनियस का मान है तो 5/13। tan का मान पूछा है तो tan का मान p/b होता है, p का मान दिया है 12 और b का मान दिया है 5, तो 12/5 इस तरीके से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से sin c का मान पूछा है, tan c का मान पूछा है, cos c का मान पूछा है, तो sin c का मान निकालना होगा। तो sin c का मान निकालने के लिए c में जाएंगे और c के लिए लंब देखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 5 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। अगर पूछा है tan c का मान बताइए तो tan c का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर का मान हमको दिया है 5 और बेस का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 5/12 हो जाएगा। cos c का मान पूछा है तो cos c का मान निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन सॉरी cos का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मान कितना दिया है तो बेस का मान दिया है 12 और हाइपोटेनियस का मान दिया है 13, तो 12/13 निकाल कर आराम से बना सकते हैं। तो ये रहा, हम आपको आशा है हम इतनी बात समझकर चलते हैं कि आपको इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में सवाल बनता है तो आप 100% स्कोर करेंगे, आप आसानी से बना कर आएंगे। इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा होगा। हम जो है सो थोड़ा सा शॉर्ट वे में लेकर चलते हैं ताकि आपको ऑल ओवर जो है सो क्या हो सके, मोटे मोटे तौर पर एक स्कीप हो सके, जो आपने रिकैप हो सके, जो आपने पीछे पढ़ा उसको थोड़ा सा रिमाइंडर करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? सवाल एक है जो आपके एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है और रेशियो पर आधारित इससे सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, इस सवाल को लगाने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट में लेकर चलता हूँ कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तब कैसे लगाएंगे। देखिए, आपको हम डायरेक्ट एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, आपको डिटेल में नहीं लगाना है। हो सकता है कि इस सवाल को 2 नंबर में पूछा जाए, तो अगर आपके पेपर में इस तरीके का सवाल 2 नंबर में आता है, जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे a/b लिया है, यहाँ पे आपको कोई डाटा भी लेकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे डाटा लेकर पूछा जाएगा तब उसको कैसे लगाएंगे। हमारा ये समय नहीं है कि आपको चीजों को डिटेल में समझाएं, हम आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करा रहे हैं। इस सवाल जो है इसको हम लोग कैसे आसानी से बनाने का काम करेंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तब इसको कैसे बनाएंगे। सवाल में कहता है कि यदि tan थीटा का मान a/b है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जैसो क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे कि tan थीटा, मैंने आपको एक चीजें बताया है शुरू के क्लास में, शायद से नहीं बताएंगे तो एक बात जान लीजिए कि अगर हम sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है सो tan थीटा आता है। ये बात आपको याद रखना है, मैंने शायद पीछे नहीं बताया लेकिन आपको याद रखना है कि अगर sin थीटा में अगर हम cos थीटा से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या देता है, tan थीटा देता है। sin थीटा अपॉन cos थीटा का जो रेशियो देते हैं वो कौन सा निष्पत्ति देता है, tan थीटा देता है। जैसे मैं कहता हूं कि sin थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन p और ph का रेशियो sin थीटा देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल देता है। और cos का जो रेशियो देता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जब इसको सॉल्व कराएंगे हो जाएगा p अपॉन h, h अपॉन b हो जाएगा, h से h कटेगा, रिजल्ट देगा p अपॉन b, और p अपॉन b जो रेशियो देता है tan थीटा का। ये बात मैंने आपको प्रूव दिया। तो ये बात ध्यान रखना है कि sin में cos से भाग देंगे तो tan आएगा, अगर हम इसका उल्टा cos में sin से भाग देंगे तब जो सो बेसिकली रिजल्ट क्या देता है, cot थीटा देता है। अगर sin में cos से भाग देंगे तो tan आएगा, अगर cos में sin से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसमें प्रत्येक पद में हमको यहाँ पे tan लाना है, अगर प्रत्येक पद में हम cos थीटा से भाग देंगे तो tan थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 100% आएगा। तो लिखेंगे कि प्रत्येक पद में, यहां से लिखेंगे चूंकि a sin थीटा माइनस का b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस का b cos थीटा का हमको मान निकालना है। लिखेंगे कि प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देने पर, प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देने पर, अगर हम प्रत्येक पद में cos थीटा से भाग देते हैं तो हो जाएगा a अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन का cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा a sin थीटा अपॉन का cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन का cos थीटा। ये देखिए cos से cos खत्म होगा, cos से cos खत्म होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। sin में cos से भाग देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, tan थीटा आएगा। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a tan थीटा माइनस का b अपॉन ये हो जाएगा a tan थीटा प्लस का b। यहां तक आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको शुरू में गिवन में दिया गया है कि tan थीटा का मान कितना है मेरे भाई, a/b है। तो जहां भी tan थीटा है वहां पे a/b लिख सकते हैं। तो यहां से रखेंगे तो हो जाएगा a इंटू a/b माइनस का b अपॉन a इंटू a/b प्लस का b। इसको हल कराते हैं तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b माइनस का b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस का b हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं, यहां से अब थोड़ा सा बनाते हैं। ई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा b से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन बी से बी खत्म होगा, ये जो रिजल्ट देगा वह देगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली जो होगा, हमने जो ये जो रिजल्ट लाया था, अल्टीमेटली हमने जो रिजल्ट लाना था कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जैसे क्या होगा, बराबर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, आसानी से जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर डिटेल में बनाना होगा, जो हमने रेशियो पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम भरसक प्रयास करेंगे ये आसान तरीके, इसको आसानी से जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी को आपको रेशियो मेथड से बनाना होगा तो उससे भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको रेशियो मेथड से आपको डिटेल में किसी को जानना है, अगर कोई कहे कि नहीं भैया हमको जब बनाएंगे तो रेशियो मेथड से ही बनाएंगे, अनुपात लेकर ही बनाएंगे, तो बनाओ, कोई माना देना नहीं है। लेकिन एक बात जान लीजिए, एग्जाम में आपके पास लिमिटेड समय रहता है, सीमित समय रहता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय को ज्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। अगर आपसे रेशियो से बना होगा तो कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि tan थीटा का मान कितना दिया है, a बाई बी है। तो मान लेते हैं, माना कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है तथा कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। मान लेते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, कोण D बराबर तथा कोण C बराबर थीटा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई समकोण त्रिभुज बनाया A, B और C, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण थीटा है, B 90 डिग्री है। तो अब बताइए कोण थीटा के लिए tan A का मान कितना देगा, तो परपेंडिकुलर A अपॉन B है। तो अब लिखते हैं, चूंकि AC जो होगा बराबर होगा स्क्वायर अंडर रूट AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा, तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि हाइपोटेनियस का मान हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, बात आपको पता है। अब हम बात करते हैं आगे, H का मान हमने निकाल दिया, अब यहाँ से बारी बारी मान रखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A इंटू एक समकोण त्रिभुज, बताइए साइन थीटा, साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है, तो साइन थीटा P अपॉन H का रेशियो होता है। तो P का मान कितना दिया है मेरे भाई, P का मान A है और B का मान B है। तो P के मान पर लिखेंगे A बटा H का मान है स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस B इंटू कॉस थीटा का अगर मान निकालना होगा तो कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो जाता है B अपॉन हाइपोटेनियस का मान लिखना है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर बट्टा। उसी तरीके से कह रहा है कि A साइन थीटा, यहाँ से लिखेंगे A साइन थीटा के जगह पर फिर वहीं से लिखेंगे A अपॉन स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का B इंटू B अपॉन स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो A में A से गुणा करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन का स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा बट्टा। नीचे हल कराएंगे तो भी हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब नीचे वाले का ऊपर वाले का भी एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का भी क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एक अल्टीमेटली यह रिजल्ट आएगा, स्क्वायर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस ऊपर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और नीचे हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट प्लस का B स्क्वायर। इससे ही खत्म होगा, रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। तो चाहे तो आप इस तरीका से बनाइए या चाहे तो आप पहले वाले तरीका से बनाइए, दोनों तरीका आसान है। आपको जो तरीका मन करे उस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, सवाल को बना सकते हैं। हमको आशा है कि आप रेशियो मेथड के यूज समझ गए होंगे। आपके फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा जाएगा, 2 नंबर में भी सवाल आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। इस बात के लिए आप तत्पर रहें।